बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते थे। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से होकर गुजर रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि लोग चिंतित हैं, चेहरों पर तनाव है और आपस में झगड़े हो रहे हैं। गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा रो रहा था। उसके पास एक मिट्टी का घड़ा टूटा हुआ पड़ा था। बुद्ध ने पास जाकर उससे पूछा, बस तुम क्यों रो रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भगवान, यही घड़ा मेरी रोजी रोटी था। मैं इससे पानी भरकर बेचता था। आज ये टूट गया, अब मेरा जीवन भी टूट गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या ये घड़ा पहले भी कभी टूटा था? बूढ़ा बोला, नहीं प्रभु, लेकिन एक दिन तो टूटना ही था। बुद्ध ने कहा, तो फिर आज के दुख का कारण बना लिया। बूढ़ा चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी पीड़ा थी। बुद्ध ने शिष्यों को बुलाया और कहा, इस घड़े की कहानी केवल मिट्टी की नहीं है, ये मनुष्य के मन की कहानी है। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध बोले, हम सब अपने जीवन में ऐसे ही घड़े लेकर चलते हैं। धन का घड़ा, रिश्तों का घड़ा, अहंकार का घड़ा। हम सोचते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जब ये टूटते हैं तो हम स्वयं को टूटता हुआ मान लेते हैं। इतने में गांव का एक युवक आया और बोला, भगवान, मैं बहुत क्रोधित रहता हूँ। छोटी छोटी बातों पर मेरा मन टूट जाता है। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी आग को आग से बुझाया है? युवक बोला, नहीं, आग तो और बढ़ जाती है। बुद्ध बोले, क्रोध भी ऐसा ही है, इसे शांति से ही बुझाया जा सकता है। गांव में एक स्त्री भी आई जो अपने बेटी की मृत्यु से व्याकुल थी। वह बोली, बुद्ध, मेरा दुख कभी खत्म क्यों नहीं होता? बुद्ध ने करुणा से कहा, तुम अपने दुख को पकड़े बैठी हो, जैसे टूटा घड़ा पकड़ा जाता है। छोड़ दो, तभी हाथ हल्का होगा। बुद्ध ने गांव के लोगों को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाया और कहा, जीवन अनित्य है, जो आया है वह जाएगा, जो जुड़ा है वह टूटेगा, यही सत्य है। दुख हमारी पकड़ है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य समझ लेता है कि वह वस्तुओं का मालिक नहीं, केवल यात्री है, उसी दिन से शांति शुरू हो जाती है। धीरे धीरे लोगों के चेहरे बदलने लगे। बूढ़ा व्यक्ति उठा, टूटा घड़ा उठाया और बोला, प्रभु, अब मैं नया घड़ा बना लूँगा, लेकिन आज मैंने यह सीख लिया कि मेरा जीवन घड़े से बड़ा है। बुद्ध मुस्कुराए। शिष्य समझ गए कि उपदेश शब्दों से नहीं, अनुभव से दिया गया था। गांव से विदा लेते समय बुद्ध बोले, जिस दिन तुम टूटने से डरना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। उस दिन गांव में कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना ही कोई आकाशवाणी, लेकिन कई लोगों के भीतर कुछ टूट गया, अहंकार, क्रोध और भय, और उसी टूटन से शांति ने जन्म दिया।